नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालियां निकलने के बाद धान की देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों, इस समय हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो गई है और अब बालियां निकलना शुरू हो गई हैं। कुछ किसान भाइयों के खेतों में बालियां निकल आई हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हमें अपनी धान की फसल में बालियां निकलने से पहले किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए, बालियां निकलने के बाद किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए। अगर हमारी धान की फसल में किसी फंगस का अटैक हो गया है या फिर अभी आपकी धान की फसल में तना छेदक या पत्ता लपेटक सुंडी है, तो उसके लिए हमें अपनी धान की फसल में कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे हम इन पर आसानी से कंट्रोल कर लें, अपनी धान की फसल को एकदम सुरक्षित कर लें। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल गौप की अवस्था में आ गई है, उसमें बालियां निकलना शुरू हो गई हैं, तो आप इस समय किस चीज़ का स्प्रे करें जिससे आपकी धान की फसल में बालियों का भराव अच्छे तरीके से हो, बालियां काफ़ी अधिक मात्रा में लगे, लंबी हों, दाने हमारे चमकदार, वजनदार, खाने में स्वादिष्ट हो, मोटे हों। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो गई है या 75 दिन की हो गई है और बालियां निकलना शुरू हो गई हैं, तो इस समय आपको अपनी धान की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ आपको बोरान भी मिलाकर स्प्रे करना है। बोरान और NPK 05234 किसान भाइयों, इनका जो स्प्रे करने का सही समय होता है जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू होती हैं, इसी समय करना चाहिए। इनके कई फायदे होते हैं, जैसे कि अगर हम NPK 05234 की बात करें तो इसके अंदर आपको फास्फोरस और पोटास देखने को मिलता है। जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू होती हैं तो इस समय फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, खासकर तो फास्फोरस की, क्योंकि किसान भाइयों, बालियों में दानों का भराव, दाने हमारे चमकदार वजनदार हों, उसके अंदर उनका जो DNA होता है वह मौजूद हो, जिससे हमारी जो वैरायटी है उसका कैरेक्टर उसमें निखर कर आए। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो है फास्फोरस। फास्फोरस से हमारे जो दाने होते हैं वह काफ़ी चमकदार होते हैं, वजनदार होते हैं और अधिक मात्रा में लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको इसमें अपनी धान की फसल में NPK 05234 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 05234 को लेकर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको किसान भाइयों बोरान का भी स्प्रे करना है। बोरान हमारी धान की फसल में जब हमारी बालियां निकलना शुरू होती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे जो हमारी परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, वह काफ़ी तेज़ी से होती है और हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद तत्व होता है। इससे किसान भाइयों, हमारे धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में हमको उत्पादन भी देखने को मिलता है और हमारा जो परागण की क्रिया होती है वो भी काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में तो किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 100 से 150 ग्राम तक आप स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप 150 लीटर पानी में घोलकर अपने 1 एकड़ खेत में अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसका स्प्रे आपको अपनी धान की फसल में जब बालियां निकलना शुरू हो रही हैं तभी करना है, बालियां निकलने से पहले पहले। जब आपकी धान की फसल में बालियां निकल रही हैं, गौप की अवस्था में आ गई है आपकी फसल, तब आप स्प्रे करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में बालियां निकलने के बाद किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल में बालियां निकल चुकी हैं तो किसान भाइयों, आपको इस समय जिस चीज़ का स्प्रे करना है वो है NPK 0050। ये एक बहुत ही खास और आवश्यक तत्व है जिसका स्प्रे हमें अपनी धान की फसल में बालियां निकलने के बाद करना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों आप सही जानते हैं कि NPK एक वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर हमें खास तत्व देखने को मिलते हैं। जैसे कि NPK 0050 में आपको जो एक खास मुख्य रूप से तत्व देखने को मिलता है वो है पोटास। पोटास की मात्रा इसके अंदर आपको 50% तक देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं तो उस समय हमें अपनी धान की फसल में पोटास का स्प्रे करना चाहिए। यह सबसे जरूरी और खास तत्व होता है जिसकी आवश्यकता हमारे धान की फसल में बालियां निकलने के बाद सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इससे फायदा क्या होता है किसान भाइयों, जो हमारे धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती है उनमें जो दानों का भराव होता है वह काफ़ी तेज़ी से होता है। दाने हमारे चमकदार, वजनदार, खाने में स्वादिष्ट होते हैं और चमकदार होते हैं, जिससे हमारा जो उत्पादन होता है वह भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, ये हमारे धान की फसल में जो या फफूंदी जनक रोग लग जाते हैं, फंगस का अटैक हो जाता है, जैसे कि हल्दी रोग,
इन सभी प्रकार के रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को पाई जाती है अगर हम अपनी धान की फसल में NPK 0050 का स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, यह आपकी धान की फसल में इन सभी तमाम प्रकार के चीज़ों के अटैक से बचाता है, जिससे आपकी धान की फसल एकदम सुरक्षित रहती है। अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको अपनी धान की फसल में बालियां निकलने के तुरंत बाद इसका स्प्रे कर देना चाहिए। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय हमारे धान की फसल में एक और चीज़ है जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा खास ध्यान रखना चाहिए, जो कि है फंगस का अटैक। बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया कि सर हमारे धान की फसल में ब्लास्ट रोग और स्ट्रिप लाइट अब लगना शुरू हो गया है, देखा जा रहा है। इसके आगे किसान भाइयों, आपकी धान की फसल में आपको जब बालियां निकल जाएंगी तो हल्दी रोग देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर एक बार हमारी धान की फसल में लग जाता है तो आसानी से नष्ट नहीं होता, आसानी से इसका रोकथाम नहीं हो पाता और हमारी फसल खराब हो जाती है। तो अगर आपकी धान की फसल में आपको किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक देखने को मिल रहा है तो हम आपको एक दवा के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका नाम है अडामा कंपनी की कस्टोडिया। ये एक काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड है जो इन तमाम प्रकार के जो ये फंगस वाले रोग होते हैं इन पर अच्छे से रोकथाम कंट्रोल कर लेता है। अगर हम बात करें इसके अंदर आपको कौन सा केमिकल देखने को मिलता है तो इसके अंदर आपको एजेस्टोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुक्लोनाजोल 18.3% देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह जो कस्टोडिया फंगीसाइड है काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड है। यह बहुत ढेर सारे प्रकार के ब्लास्ट रोग पर कंट्रोल करता है और इसका इस्तेमाल आप बहुत ही ढेर सारी अलग अलग प्रकार की फसलों पर कर सकते हैं, सब्जी वर्गी, फल वर्गी, और आप धान की फसल, गेहूँ की फसल में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत में आपको 300 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में घोलकर आपको 1 एकड़ खेत में इसका स्प्रे करना है। अगर आप इसका स्प्रे NPK के साथ मिलाकर करना चाहते हैं तो NPK के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं, कोई समस्या देखने को नहीं आती है। किसान भाइयों, इसी के साथ एक और चीज़, अगर आपकी धान की फसल में इस समय आपको सुंडी वाले कीट देखने को मिल रहे हैं जैसे कि तना छेदक, पत्ता लपेटक, अगर आपको अभी तक वाइट फ्लाई और मक्खी देखने को उड़ती हुई देखने को मिल रही है, आपकी धान की फसलों में आकर बैठी हुई है और आपको धान की फसल को नुकसान पहुंचा रही है, तो इस समय आप किसी भी कीटनाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। हम आपको एक कीटनाशक के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका नाम है सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो। किसान भाइयों, ये भी एक काफ़ी बढ़िया और अच्छा कीटनाशक है जो तमाम प्रकार के सुंडी वाले कीटों को नष्ट करता है। यह उनकी सारी अवस्थाओं पर कार्य करता है, जैसे कि मक्खी से लेकर लार्वा से लेकर अंडे, ये सभी को आसानी से नष्ट कर देता है। वैसे कीट जो इसके एडल्ट कीट होते हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है। जो भी हमारे धान की फसलों में यह कीट लगे हैं आसानी से नष्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में तो किसान भाइयों, 100 ml प्रति एकड़ तक आपको इसको लेकर स्प्रे करना है। इसका स्प्रे आप NPK के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। अगर हम बात करें इसके अंदर आपको किसान भाइयों कौन सा केमिकल देखने को मिलता है तो इसके अंदर आपको क्लोरेंट्रानिलीपोल 10% प्लस लेम्डासेलोथ्रीन 5% देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का यह कीटनाशक है। यह तमाम प्रकार के सुंडी वाले कीटों को आसानी से नष्ट कर देता है। अगर आपकी धान की फसल में किसी भी प्रकार के कीटों का अटैक है तो आप जल्द से जल्द इसका स्प्रे अपनी धान की फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में इस समय 60 से 70 दिन की हो गई है, 80 दिन की होने वाली है, तो आप जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों का स्प्रे करें जिससे आपकी धान की फसल में आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन देखने को मिले। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।